मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, हम सब पाक हफ्ते के दौरान की इबादत में शामिल हैं और आज हमने आखिरी खाने के वक्त होने वाले वाक़यात, होने वाले ख्यालात, तकरार, बातें, ख्यालात, उनके बारे में सुना है। और खुदावंद यीशु मसीह वाज़े अल्फाज में अपने शागिर्दों को आगाह करते हैं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। अब ये स्पेसिफिक एक कम्युनिटी है, वो लोग हैं जो यीशु के साथ खाते पीते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसकी तालीमात सुनते हैं, सवाल जवाब भी करते हैं, सीखते भी हैं। अगर मैं और आप इन सारी किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आज ये कलाम मेरे और आपके लिए है। अगर हम सही ट्रैक पर हैं तो आज वक्त है कि खुदा का शुक्र अदा करें। अगर हम भी इन शागिर्दों की तरह हैं जो यीशु के पीछे हैं, जो मरने मराने के लिए भी तैयार हैं, जान देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उनके बारे में भी खुदावंद यीशु मसीह बाखूबी जानते हैं। आज हमने सुना उस वक्त है जी, ये लफ्ज आप बार पाक कलाम में सुनेंगे। उस वक्त मेरा हनूज वक्त नहीं आया है। जब वक्त पूरा हुआ तो एक बात तय है कि हर काम वक्त के मुताबिक है। पहला मोर्जा किया तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा हनूज वक्त नहीं आया। और जब वक्त आ गया तो उसने खादमों से क्या कहा? इन मटकों को पानी से लबालब भर दो। ठीक है, जब कहा कि वक्त नहीं आया तो नहीं था, जब वक्त आ गया है तो कहा है पानी से भर दो मटकों को। इसी तरह बार ये लफ्ज आप सुनेंगे, वक्त है। उस वक्त अपने शागिर्दों के साथ बैठा हुआ ये कहकर रूह में घबराया जी, जब मौत भी सामने हो, अपने भी मुखालफत में हो, हाँ जी, तो फिर आपकी कंडीशन क्या होती है? रूह में आप कैसे होते हैं? घबराते हैं। यीशु मौत से नहीं घबरा रहा। जो मंजर उसके सामने है, जो उसके अपने हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या ख्यालात रखते हैं, अपनी रूह में घबराया है और गवाही देकर बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। ये लफ्ज भी जो है ना, जब आप पाक कलाम में सुनते हैं, मैं तुमसे, यीशु कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तो ये खुदा होने की अलामत है। ये खुदा होने की अलामत है कि खुदावंद यीशु मसीह खुद खुदा है। नबी पैगंबर जब बोलते हैं तो वो कहते हैं कि खुदावंद ने ये फरमाया है या खुदावंद का फरमान है। तो जब खुदा बोलता है तो वो कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि एक तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। अब यहां पर हम देखते हैं इस पाक हफ्ते के दौरान यीशु की सलीब के पीछे दो शख्स की स्टोरी बहुत चलती है। एक यहूदा इस्करियोती की और दूसरी पतरस की। यहूदा इस्करियोती पकड़वाने वालों में से हुआ और पतरस, उसकी स्टोरी भी सलीब के पीछे पीछे चलती है, यीशु के पीछे पीछे चलती है। इस पाक हफ्ते के दौरान वो कहता है मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। यीशु कहता है, हाँ, उससे पहले भी वो फरमाते हैं कि जहां मैं जाता तू अब नहीं आ सकता। वो अपने मौत के बारे में आगाही दे रहा है, लेकिन बाद में तू आएगा। और ये पतरस भी उल्टी सलीब उसे दी गई। ठीक है, तो अब नहीं आ सकता। तो उसका क्यों नहीं आ सकता? सवाल किया, जवाब भी यीशु ने दे दिया, अब नहीं, लेकिन बाद में तू आएगा। तो बाद में पतरस रसूल को भी सलीब दी गई और जब उसे सलीब दी जाने को थी तो उसने कहा कि मुझे सीधी सलीब ना देना, क्योंकि सीधी सलीब मेरा आका चढ़ा है, मैं इस लायक नहीं, मैं उसके बराबर रही, मुझे उल्टी सलीब दी जाए। तो
बाद में आने का ये मतलब है। और जब हम देखते हैं कि फिर पतरस जो है कहता है कि मैं अपनी जान भी दे दूंगा, यीशु से आगाही देते हैं कि आज ही मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। एक पकड़वाने वाला हुआ, दूसरा इनकार करने वाला। ठीक है, ये 2 स्टोरियां। मैं और आप कैसे हैं? यीशु को पकड़वाने वालों में से हैं, इनकार करने वालों में से हैं। बहुत अब हम भी इनकार करते रहते हैं। वैसे हम दावेदार होते हैं कि नहीं नहीं मैं तो इनकार नहीं करता, जब वक्त आता है तो अक्सर ही हम इनकार भी कर देते हैं। ये भी मसीह है, नहीं नहीं ठीक है, कोई भी हो सकता है, फादर भी हो, नहीं मैं फादर नहीं, मैं कुछ और हूँ। जान बचाने के लिए कई दफा कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये इनकार में आता है। इकरार करना है कि यीशु मेरा खुदा है, खुदा का बेटा है। तो फिर यीशु ने आगाही दी कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। अब शागिर्द जानना चाहते हैं जो यीशु के बहुत करीब है, वो कौन है? पतरस भी है और यूहन्ना भी, शागिर्दों में सबसे छोटा है, यीशु के करीब भी है। और उस खाने के दौरान यीशु की छाती की तरफ झुका हुआ है, तो पतरस थोड़ा सा दूर है। वो इशारे से उसे कहता कि खुदावंद से पूछ के वो कौन है। तो यीशु वाज़ेह तौर पर उन्हें कहते हैं कि जो तबाक में मेरे साथ हाथ डालेगा। और आज की इंजील मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदावंद शमौन पतरस ने उसे इशारा किया, उसे कहा कि दरियाफ्त करके वो कौन है जिसकी बाबत वो कहता है। इसलिए उसने यीशु की छाती पर झुककर उससे कहा, ऐ खुदावंद ये कौन है? यीशु ने जवाब दिया, जिसे मैं लुकमा डुबो कर दूंगा वही है। लुकमा डुबोकर। अब कई दफा आप देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह जो अपना आप देता है, खाओ ये मेरा बदन है जिसमें हमेशा की जिंदगी पाई जाती है। यूहन्ना की इंजील 6 बाब में हम देखते हैं यीशु मसीह मौजज़ा करते हैं, 5 रोटियों और 2 मछलियों के साथ 5000 से ज्यादा को खिलाते हैं। ठीक है, वहां पर भी 6 बाब में भी हम देखते हैं कि यीशु फरमाते हैं, मैं वो जिंदा रोटी हूं जो आसमान से उतरी है, जो ये रोटी खाएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। तो आखिरी खाने के वक्त यीशु मसीह अपने बदन की तरफ इशारा करते हैं, अपना बदन खाने के लिए देते हैं, खाओ ये मेरा बदन है। ठीक है, फिर वो रोटी नहीं है। आप देखते हैं ना, जब पाक शाकत की इबादत होती है, पहले तबद्दल के वक्त से पहले वो आम रोटी है, वाइन है, मैं है। लेकिन जब तबद्दल तब्दील हो जाती है मसीह के पाक बदन और खून में, जब काहिन वही कुलिया, वही फार्मूला, वही अल्फाज अदा करता है जो यीशु ने अदा किए, तो ट्रांसफॉर्म होती है, तब्दील हो जाते हैं। तो फिर वो यीशु का पाक बदन और पाक खून बन जाता है। उसके बाद हमें उसको रोटी कहना या मैं कहना ये सख्त गुनाह है। ठीक है, कई दफा लोग अक्सर बातों बातों में कह देते हैं ना, हाँ फादर जी ने रोटी तो सानू दे दी थी तो मैं दी नहीं। ठीक है, ये सख्त गुनाह है। इसी की तरफ मैं आज थोड़ा सा बताने लगा हूं कि हम बहुत दफा गलती करते हैं, इनकार करते हैं। तो यीशु ने लुकमा डुबोकर उसे दिया। दूसरों के लिए जिंदगी है और उसके लिए क्या है? लुकमे में उसके साथ क्या हुआ? उसमें शैतान समा गया। अब उस पाक रोटी का कोई कसूर नहीं है। पाक रोटी तो जिंदगी बख्शती है, लेकिन जिस बात की तरफ ये इशारा है वो हमने देखना है कि कसूर कहां पर है, गलती कहां पर है, खामी कहां पर है। यही बात मुकद्दस पौलुस रसूल भी करंथियों के नाम खत 11वें बाब में बयान करते हैं। इशाउल रब यानी खुदा के खाने की, फसह की, ये आखिरी खाने की तरफ इशारा करते हैं। ये पूरा चैप्टर जो है 11वां बाब, घर में पढ़िएगा इसको। पहला टाइटल यह है कायदा तहजीब। जी, हर चीज का कोई खाना होता है, हर चीज का कोई ना कोई मैनर होते हैं।
इखलाकियात होती है। ठीक है, हम वैसे ही नहीं करते जैसे बाहर है वैसे ही अंदर है, नहीं, हर चीज के कायदा कानून है, पाक शराकत लेने के कायदा कानून है। ठीक है, तो मुख्तसर मैं बयान करूंगा। इधर 11वें बाब की 27वीं आयत से पढ़ता हूं। इस वास्ते जो कोई नालायक तौर पर रोटी खाए या खुदावन के प्याले में से पिए तो वो खुदावन के बदन और खून का गुनहगार ठहरेगा। जो कोई खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून में नालायक तौर पर शिरकत करता है, नालायक तौर पर खाता पीता है, वो अपनी सजा खाता है। वो खुदा के खून और बदन का गुनहगार ठहरेगा। बस आदमी अपने आप को परखे और इसी तरह इस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, क्योंकि जो नालायक तौर पर खाता और पीता है वो इस बदन की तामीर ना करके अपनी सजा खाता और पीता है। जिस तरह यहूदा इस्करियोती नालायक तौर पर लेता है। ठीक है, नालायक की उसमें क्या है कि यीशु के साथ खाने की टेबल पर मौजूद है, लेकिन दिल पाक नहीं है, नीयत साफ नहीं है, दिल नेक नहीं है, दिल में खराबी है, ख्यालात में खराबी है। यीशु को पकड़वाना चाहता है, जिससे हमें जिंदगी मिलती है, हम उसके ही खिलाफ उठ खड़े होते हैं, मंसूबा साजी करते हैं, बुरे ख्यालात बांधते हैं। तो हमें यीशु के पाक बदन और खून में अदब के साथ लायक तौर पर शरीक होना है। और इबादत के शुरू में हम अक्सर कहते हैं कि हम लायक तौर पर इस इबादत में शरीक हो सके। आए हम सब अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर, लायक तौर पर इस पाक इबादत में शरीक हो सके। हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करते हैं कि मुझ में जो गुनाह है खुदा उसे मुआफ करे, साफ दिली के साथ। खुदा यीशु मसीह पाक है, हम भी पाक हो जाएं और पाक इरादों के साथ, पाक ख्यालात के साथ, नेक इरादे के साथ, नेक नीयती के साथ, ईमान के साथ हम यीशु को हासिल कर सके और अपनी जिंदगी में उतार सके। अगर नालायक तौर पर लेते हैं तो यहूदा इस्करियोती का काम कर रहे हैं। और उसके बारे में पौलुस रसूल भी आगाह करते हैं 1 कुरिन्थियों 11वें बाब में कि जो नालायक तौर पर खाता पीता है वो अपनी सजा खाता है। तो जब यीशु ने उसे लुकमा डुबो कर दिया तो शैतान उसमें समा गया। ये नहीं है कि उस रोटी में ऐसा है, बल्कि उसके ख्यालात ही है। जब यीशु पाक है और मैं नापाक हूं तो क्या होगा? बेशक खुदा हमें पाक करता है, लेकिन जब हम पाक ही नहीं होना चाहें तो फिर यीशु के साथ खाता पीता है, यीशु के साथ चलता है। बेशुमार बातें हम यहूदा इस्करियोती के बारे में सुन रहे हैं इन दिनों में। थैली भी उसके पास है। कल की तलावत थी अंजील मुकद्दस के मरियम जब जटामासी के इतर के साथ यीशु के पांव धोती है और अपने बालों से पूछती है तो उसे बड़ा ख्याल आता है गरीबों का। ये 300 दिनार का है, इतना महंगा इतर क्यों जाया किया गया? तो यीशु कहता है ये कफन दफन के लिए उसने किया है। अंजील की मुनादी के साथ इसका भी जिक्र किया जाएगा। तो वहां पर ये मेंशन किया गया, बताया गया है कि ये नहीं कि उसको गरीबों की फिक्र थी। गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास है, मैं हमेशा तुम्हारे पास नहीं दूंगा। तो इस तरह ये जो यहूदा इस्करियोती का फेल है, किरदार है, रवैया आप देखते हैं तो लालच है, फरेब है, धोखा है। और असल में वो अपने साथ कर रहा है, यीशु के साथ नहीं, उस्ताद के साथ नहीं। उस्ताद को तो सारा पता है। तो जब हम अक्सर बहुत दफा हम यीशु के खिलाफ होते हैं, चर्च के खिलाफ होते हैं, चर्च के कवानीन के खिलाफ होते हैं, ये किस तरह है? मिसाल के तौर पर हम अक्सर गलती कर जाते हैं, गुनाह करते हैं कि लो जी फादर जी ने रोटी तो दे दी है सानू, मैं नहीं दी।
ये भी गुनाह है। तमीज ना करके है, फर्क तो होना है, फर्क है कि नहीं, तमीज आनी चाहिए कि नहीं। तो जब हम तमीज नहीं करते तो हम अपनी सजा खाते हैं, जिस तरह यहूदा अस्करियोती है, वो भी नालायक तौर पर शरीक हुआ है। आज मुझे और आपको परखना है, जैसा आज की मैंने हवाला पढ़ा है, अपने आप को परखे, हमें परखना है, अपना जायजा लेना है, इम्तिहान लेना है, ज़मीर का इम्तिहान लेना है। आया मैं इस लायक हूं, मैंने तैयारी की है कि नहीं की, मैं किस तरह यीशु को हासिल करता हूं, अपनी जिंदगी में उतारता हूं। तो बहुत दफा हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, ठीक है। कई दफा जब आप पाक शाकत लेने आते हैं, ठीक है, अक्सर कहा जाता है अपना बायां हाथ ऊपर रखें, दायां नीचे, ठीक है। तो आप किसके साथ खाना खाते हैं? राइट हैंड के साथ, सीधे हाथ के साथ, ठीक है। तो ये नीचे इसलिए कहा जाता है कि आप राइट हैंड के साथ, सीधे हाथ के साथ यीशु को अपनी जिंदगी में उतार सकें। तो विजिबल होना चाहिए जो आप क्या लेना चाहते हैं, तख्त बनाएं। अक्सर बहुत सारी बातों से हम दूसरों को आगाह करते हैं कि हमें किस तरह पाक शाकत लेना है, कई इस तरह लेते हैं, कई इस तरह कैसे ऐसे नीचे आ जाता है, यानी इसका मतलब ये होता है कि लेना ही नहीं चाहता, अदब व अदाब ही नहीं है। तो हमें पाक शाकत लेने का तरीका भी आना चाहिए, अदब व अदाब आना चाहिए, ठीक है। तो जब हम पाक शाकत लेते हैं, तो जब आप यीशु आपके हाथ में है या आपकी जुबान पर है या आपके दिल में आपने उतारा अपने, ठीक है, तो फिर आप सजदा करते हैं किसको? हाँ, जब आप आते हैं ये खुदावंद को सजदा करते हैं, ओके। लेकिन जब आपने पाक शाकत ले ली है, यीशु को हासिल कर लिया है, तो अपनी जाकर अदब के साथ अपनी जगह पर बैठकर अदब के साथ दुआ करें, घुटने टेक कर दुआ करें, खुदा का शुक्रिया अदा करें। तो हमें बहुत सारी बातें हम भी इग्नोर करते रहते हैं, चलो सीख जाएंगे, चलो सीख जाएंगे, लेकिन नहीं सीखते। सदियों से हम पाक शाकत लेते हैं, ठीक है। तो कई दफा हो सकता है आपके ख्याल में आए कि मेरे हाथ में, और आपने देखा होगा कि कोई पाक शाकत लेने आता है तो उसने बच्चा उठाया होता है, तो एक तरफ उसने ऐसे किया होता है, एक तरफ बच्चा इधर है, एक तरफ हाथ ऐसे किया होता है। तो मैं उसके हाथ पर नहीं देता। वजह क्या है कि यीशु बड़ा है या आपका बच्चा बड़ा है? तो इसलिए बेहतर यही है कि जब भी मैं पाक शाकत देता हूं, मैं कोशिश होती है उसके जुबान पर, उसके मुंह में दे दूं, ठीक है। बेहतर यही है कि आप बच्चा छोड़कर आ जाए, अगर नहीं है, मजबूरी है, तो कुछ अगर उसको कुछ नहीं ख्याल, तो मुझे ख्याल होना चाहिए किस तरह पाक शाकत देनी है। और कई दफा अक्सर लोग टिश्यू होते हैं, ठीक है, वो टिश्यू ऊपर रखा होता है, तो क्या शो कराना चाहते हैं? आप यीशु को तरजीह दे रहे हैं या आप अपने टिश्यू को, जो आपकी गंदगी है या आपने जो साफ सुफ किया वो आपके हाथ में? क्या अदब व अदाब है आपके? लाइक तौर पर पाक शाकत ले रहे हैं या नालायक तौर पर? बातें करते हुए आएंगे, पाक शाकत ले लेंगे, बातें करते हुए चले जाएं, कौन सा आपने अदब किया है? लाइक तौर पर इस तरह हो सकता है, ठीक है। और कई दफा लोगों को कहे ना, हम अक्सर पाक शाकत देते हैं तो कहेंगे मसीह का बदन, मसीह का बदन, ठीक है। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है, हम खुदा यीशु मसीह को देते हैं, तो आपका फर्ज होता है कहें आमीन, ठीक है। ये अदब व अदाब है, लाइक तौर पर आमीन। तो पाक शाकत देने वाला हजारों लोग हों तो उसकी जुबान से एक माला जारी रहती है, मसीह का बदन, मसीह का बदन, मसीह का बदन। लेकिन आप एक ही दफा पाक शाकत लेने आते हैं तो आपकी जुबान से, मुंह से आमीन नहीं निकलता। तो कोशिश करें कि जो अदब व अदाब हैं पाक शाकत लेने के, उनको मलहूज़े खातर रखें। आप यीशु को हासिल करने आ रहे हैं, आप यीशु के खाने की टेबल पर हैं। मैं अपना ईस्टर के बाद खिलाफतें आएंगी, उसमें बताऊंगा
कि हमारे चर्च में खाने के कितने टेबल हैं? कलाम की टेबल है, बाकी यूखरिस्ट की टेबल है। और ये क्यों है? इसलिए हमें बाकायदगी से इबादत में शरीक होना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पाक कलाम के बारे में सीख सके, अपनी इबादत रस्म और रिवाज के बारे में सीख सके। तो खुदावंद से दुआ करे कि खुदा हम सबको बरकत दे, ताकि हम नेक नियति से ईमान के साथ यस्सु की पैरवी कर सके। यस्सु जो हमारे आगे स्लीब उठाकर चलता है और हमें भी दावत देता है कि खुद इनकारी करो, अपनी स्लीब उठाओ और मेरे पीछे खोलो। तो इसलिए हमें अदब व अदाब के साथ पाक शराकत लेना है। कई दफा लोग पाक शराकत जो है, ये यूखरिस्ट भी इसका नाम है, आखिरी फसा भी कहते हैं, आखिरी खाना भी कहा जाता है, उसकी याद में है। और उसकी याद में आखिरी खाने के वक्त यीशु ने ये हुक्म दिया है कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। तो शुक्रगुजारी की इबादत है, थैंक्स गिविंग है, यूखरिस्ट है, शुक्रगुजारी है। जब मैं और आप आते हैं, अगर मेरे लिए दुआ नहीं भी की गई, मैंने तो नाम नहीं भी मेंशन किया, तो ये आपकी घराने की शुक्रगुजारी है, आपकी शुक्रगुजारी है। आप उस शुक्रगुजारी में शामिल हुए हैं जो यीशु ने ठहराई है, मुकर्रर की है कि मेरी यादगारी के लिए। ठीक है, तो आप लफ्जों को देखें कि यीशु ने रोटी ली, शुक्र किया, शुक्र किया, ये शुक्रगुजारी है। उसने फिर मैं का प्याला लेकर दोबारा शुक्र अदा किया, दोबारा। ठीक है, तो ये शुक्रगुजारी की इबादत है जिसमें मैं और आप सब शामिल होते हैं। तो बड़े अदब के साथ, ईमान के साथ और पाकीज़गी के साथ शामिल होना है। और आपने देखा है कि इबादत के शुरू में भी हम साइन ऑफ क्रॉस जो है अपने अकीदे का इजहार करते हैं बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम में। ठीक है, तो इबादत के आखिर में भी हमें बाप और बेटे की बरकत दी जाती है, बाप और बेटे और रूहुल कुदस की बरकत है जी। तो इसलिए ये हमारे अकीदे और ईमान में पैक इबादत है। खुदा आपको और हम सबको बड़ी बरकत दे, आमीन।